रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक दफा फिर ज़हमत दिया ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। हाई कोर्ट के साबिक सदर, बहुत सीनियर कानूनदान, पाकिस्तान के मारूफ तजिया नगार जनाब आरफ चौधरी साहब को अस्सलाम वालेकुम। वास्ताम जनाब। फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है? हो रहा है जो माजी में आपने शेख मुजीबुर रहमान के साथ किया, ये वही दास्तान दोहराई जा रही है। पाकिस्तान शेख मुजीब के साथ क्या हुआ था सर? शेख मुजीब के साथ ये हुआ कि पॉपुलर मैंडेट जो था वो शेख मुजीबुर रहमान के साथ था। इलेक्शन उन्होंने जीता था और इलेक्शन यानी दूसरी तरफ वो लोग थे जिनके पास उनसे निसफ के करीब सीटें थी, कहाँ 160 और कहाँ 82 सीटें। तो जो 82 सीटों वाले थे उन्होंने बाकायदा लॉबी की फौज के साथ, और याह्या खान थे उस वक्त। उन्होंने कहा जी कि अब हम उन्हें इक़्तिदार नहीं देंगे, और उसके नतीजे में वो आखिर दम तक शेख मुजीबुर रहमान हाथ जोड़ते रहे यहाँ जेल में भी, और ये कहते रहे कि मैं बिल्कुल पाकिस्तान को ख़त्म नहीं करना चाहता। मेरे 6 नुकात जो है वो आप उनको समझने की कोशिश करें। और फिर आखिरी हद तक इस हद तक कहा उसने कि ये जो 6 नुकात है मुझे आप यहाँ से खड़े, यानी जब भुट्टो साहब ने जाके उन्हें कहा कि जनाब ऐलान कर दे, यानी आपको ये यानी जो है हमने तो पाकिस्तान का यानी मैं वज़ीर आज़म बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप किस तरह वज़ीर आज़म हो गए? उन्होंने वहाँ के उनके मैंडेट को इज्जत ना दी। आज यहाँ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की आवाज़ जो है, इलेक्शन का मुझे नहीं पता कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, और ना मैं ये कह सकता हूँ कि कल इमरान खान ही इलेक्शन जीतेगा। लेकिन हालात ये है कि जब जिससे भी आप पूछो वो इमरान खान की बात करता है, और दूसरी तरफ ये जो पार्टियां हैं वो भी ये समझती हैं कि जी इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। तो इमरान खान को इलेक्शन से आउट करने के लिए हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है जो माजी में किया जा चुका है, उस पॉलिटिकली एलिमिनेट करने के लिए मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और उसमें अच्छा, शेख मुजीब को भी अटक में रखा गया था, अटक किले में? तो मेरा ख्याल है अटक में ही थे वो, और यही वो आखिरी बात जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब उन्हें जाके पैगाम दिया था और बड़े रौनक के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से अलहदगी नहीं चाहता था, और वो जब उन्हें पाकिस्तान पूरा मिल रहा था तो हम चाहते थे कि उसको इक़्तिदार ना दे, और इक़्तिदार ना देने वाला अमल, यानी इसके लिए हमने पूरी कोशिश की कि भई उस पॉपुलर मैंडेट जो है ना वो हमारी आँखों को ना और दिल को कभी जचता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट ये है कि जो पॉपुलर लीडर होता है, वही डिलीवर कर सकता है, और उसी की वजह से मुल्क तरक्की करता है। पाकिस्तान में जहाँ आपको पॉपुलर लीडर नज़र आएगा, आप उसी वक़्त उसके पीछे लग जाएँगे। अंडरस्टूड सर। ममासलत की तरफ आ जाना, आपने कहा कि सिमिलरिटीज़ हैं, जो शेख के साथ हुआ था, शेख मुजीब के साथ, इसी के साथ यही होने वाला है। तो इलेक्शन इधर तो हुए नहीं, लेकिन इलेक्शन डिनाई किए जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त पॉपुलर है, इस वजह से इलेक्शन नहीं चाहते और उसको जेलों में डालकर फंसाकर आउट करना चाहते हैं। तो ये आपकी हतमी राय है कि इलेक्शन तक ऐसे ही चलेगा, या फिजिकली उसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं? जो नज़र आ रहा है अब तक, उसमें तो हमने देखा कि फिजिकली एलिमिनेट करने की भी कोशिश हुई, और उसके बाद उनके ऊपर जिस तरह अब मुकदमात हैं, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप देखें कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक शख्स जिसके बारे में आप पूरा रिकॉर्ड पेश करते हैं कि ये जज साहब जो हैं ये हमारे खिलाफ हैं और ये तुले हुए हैं, और हर चीज़ रिकॉर्ड पेश करते हैं, वो जज साहब कहते हैं नहीं जी मैंने फैसला करना है। उस दिन की लिस्ट में नाम शामिल नहीं है, और जज साहब वो कला हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हजूर हमें मौका दें, हमने केस आपको जब फैसला होगा जिसके पास लगेगा हम सुनाई उस वक्त हमें सुना जाए। वो कहते हैं जी मैंने फैसला करना, और फैसले की तारीखें जरा ये मिला आप देख लें कि बिल्कुल ऐन उसके साथ मिलती जुलती हैं कि जिस वक्त पार्लियामेंट ने डिसॉल्व होना था, और ये सारी चीजें ऐन उससे पहले ये सारा अमल, और फिर उनको जो इनामो इकराम से नवाजा गया वो भी आपके पास वहां आए हुए हैं। और इस तरह एक नहीं, जितने लोग आप देखें इस वक्त चीफ जज जो लगा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान का, ये वो साहब थे सरदार साहब जिन्होंने वहाँ बेइंग था मुराद दिन के वक्त इतवार को भी अदालत खोल दी रिलीफ देने के लिए उनको इनके शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे को, और बहुत रिलीफ दिया। वो उन्हें वहाँ चीफ जज बना दिया गया। एक एक जज को जो जो जिसने जो जो किया है उसको फौरी साथ नकदो नकदी उसका जो है अजर भी दिया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप देखें इंसाफ का निज़ाम जो है उसको आपने तय उबाला कर दिया।
और उसमें ना हम किसी के पास, आप देखें कि जब अदालत के अंदर किसी को गिरफ्तार कभी कॉन्सेप्ट नहीं था, किया गया। चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने बहुत कुछ कहा बस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जी बस देखें ये तो हमारे ऊपर हमला है, ये हमारी तौहीन है, ये तजदीद, लेकिन ऐन उन्होंने कहा जी कि गिरफ्तारी जो है वो कानूनी थी। तो मसला ये है कि उसके बाद वो मुयस्सर भी नहीं आते जिस तरह की सिचुएशन है। तो बात ये है कि अब सारे का सारा निज़ाम जो है ना, वो बिल्कुल उसको पाबजोला कर दिया गया है। और अच्छा, उससे जो ये सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है? मुझे नहीं लगता। मैंने आज में जब चीफ जस्टिस के चंद गिने चुने दिन रह गए हैं, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ही तो फैसले कर नहीं सकती और अदालतें ही तो इंसाफ कर नहीं सकती, इसलिए मामला सारे खराब हो रहे हैं। डर गए हैं, जज भी डरे हुए हैं, तो ताकतवरों से डरे हुए हैं, और ज़ाहिर है इनकी फैमिलियां भी पाकिस्तान में रहती हैं, और फिर सियासी जमातें भी, जो भी आपने कहा पहले कि जो भी इक़्तिदार में होता है वो फिर ग्लोरीफाई करता है, बहुत उनको ब्लेसिंग कर समझता है और बहुत कुछ समझता है। तो मेरे ख्याल में डर के ये उमर अता बदयाल का तो नाम तारीख में मेरे ख्याल में तो कोई इतना अच्छा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर फैसले कर लेते, मुझे नहीं पता कि इतना कमजोर कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कभी आया हो जिसने बर वक्त ना फैसले किए और ना इनके पास वो फैसले की कुव्वत है, और इतना डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है। अगर ये फैसले करें तो आवाम जो भर रही है, आवाम जिस तरह जो कुछ चाहती है वो हो जाए। अच्छा, ये हाई कोर्ट की भी यही सूरत आ रहा है, ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो माशाल्लाह उनके भी फैसले, उन्होंने 2 दफा तो वापस उसी जज दिलावर मईओ दिलावर के पास वो केस भेजा कि वही जज सुनेगा, वही जज सुनेगा। अब ये उन वकीलों की भी बेइज्जती है, वो बैरिस्टरों की भी बेइज्जती है जो वहां पर इन अदालतों में पेश होते हैं, और एक अंधे बहरे और क्या कहते हैं डम डाफ्ट और ब्लाइंड किस्म के, जिनके आंखों पर दिमाग के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, उनके सामने जो है ना, ये अंधे के सामने बीन बजाने वाली बात है वहां। अब नायली सुना है कि नहीं खत्म होगी, शायद बेल हो जाए, लेकिन बेल होगी तो दूसरे किसी केस में आपको लगता है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखें कि इतने ज्यादा केसेस हैं और तय किया हुआ मामला के जी जो मर्जी हो जाए बाहर नहीं आने देना, यानी कारकुनों को और उनकी जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है या फर्स्ट ईयर की लीडरशिप, उसे नहीं आने दे रहे बाहर। उसमें जजेस बाज माशाल्लाह बड़ी हिम्मत भी दिखा रहे हैं। जिस तरह एक जज साहब ने बड़ा कमाल किया, उन्होंने कहा कि जी आप मुझे बताएं इस केस में कि जी आपने इन्हें बार दोबारा क्यों गिरफ्तार किया। उसकी वजूह के लिए उन्होंने बाबर सत्तार साहब ने तलब किया हुआ है, आईजी को भी, सबको, तो इन अदालत में भी। तो बाज जज साहबान, मैं समझता हूँ उनके लिए तो दुआई की जा सकती है कि जो हिम्मत कर रहे हैं। इस वक्त इससे बड़ी नेकी पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई और नहीं हो सकती कि जब वो लोग बेचारे बेबस हो गए हैं, कोई सहारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई रात को जाके किसी को पकड़ा जा रहा है, कोई 14 साल का बच्चा गिरफ्तार किया जा रहा है कि उनकी जमानतें होने के बावजूद बाहर निकलते हुए फिर गिरफ्तार किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में कोर्ट्स जो आखिरी सहारा हैं, इन्हीं से लोग तवक्को करते हैं कि देखें बात यह है कि ये वक्त तो गुजर जाते हैं, आपका किरदार जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा। बेल्जियम का एक जज मुझे याद आता है जिसे मैं उसका पंजाबी में मैंने कहा था, उसका नाम लिखा था यानी पूरी वाला जज, यानी उसे वो मतलब ही यूज्ड टू बी इन रैग्स, लेकिन ये कि वो आम आदमी को इंसाफ देने के लिए आखिरी हद तक जाता था। आज भी 100 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद उसकी याद में शमा रोशन की जाती है, शमा बरदार जुलूस निकलता है। तो बात यह है कि हमारी तो ये दुआ है और ख्वाहिश है कि काश हमारे मुल्क में भी इस तरह के जजेस हों जो अपनी इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को परवाह ना किए हुए पर लोगों के ओवरऑल पाकिस्तान के मफाद को देखें, आम आदमी की जिंदगी को देखें। ये बल्ला क्या होगा इलेक्शन जब भी हुए? कोशिश ये हो रही है कि जी बल्ला और बल्ले वाला जो है वो ना हो, लेकिन ये आप देख लें कि अगर ये कोशिश इस तरह चलती रही तो ये सारे इलाज जो है ना वो उल्टी हो गई। सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखना इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो बात यह है कि ये बीमारी दिल जो है इस वक्त वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में आज़ादाना और साफ और शफाफ इंतखाबात बगैर किसी मुदाखलत के कराए जाएं। इसके अलावा बाकी सब तदाबीर जो हैं वो नुकसानदेह हो सकती हैं, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है, उसका फायदा नहीं हो सकता। तो अब हमारी जो अदलिया है वो एक्सटेंशन समझी जाती है एस्टेब्लिशमेंट की, तो इस तरह के जब हालात होंगे तो अवाम का तो रद्द अमल कहीं ना कहीं आएगा कि अवाम मेरे ख्याल में बेबस ही है,
जिस तरह का अभी 9 मई के बाद जो लोग समझ रहे थे इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन नहीं निकले। 12,000 उस तरह का एहतजाज पाकिस्तान में नहीं हुआ, क्योंकि लोगों पर क्रैक डाउन हो रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। आप अमेरिका में गए तो आपने देखा कि वहां पर हम इंडिया के के खिलाफ मुजाहरे करते थे, हम इसराइल के खिलाफ मुजाहरे करते थे, फ़लस्तीनी मुजाहरे होते थे। यूके में हम लॉबिंग करते थे कश्मीर के हवाले से इंडिया के खिलाफ कि वहाँ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अब वही बाहर जो दुनिया रहती है वो अब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट करती है, जाकर अपने कांग्रेसमैनों से, अपने एमपी से, एमएपी से, कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की वायलेशन हो रही है, कानून नाम की चीज नहीं है। यहाँ के सबसे बड़े बड़े अखबार और सबसे बड़े बड़े टीवी चैनलों ने इमरान खान के न सिर्फ इंटरव्यू शाया किए बल्कि उनके नुक्ता नजर को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। और अभी जो कल फाइनेंशियल टाइम ने एक स्टोरी छापी है कि इमरान खान जो है वो करप्शन की वजह से जेल में नहीं गया है, बल्कि ये इसलिए गया है कि वो टू मच पॉपुलर है और इलेक्शन जीत जाएगा। इसी तरह बरखा दत्त ने एक प्रोग्राम किया है जो इंडिया की मारूफ साफी है। तो ये बाहर के लोग जो है ये आवाजें अब उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। और डर नहीं खारजी मजमू में हिलूं का, मगर खौफ आता है मुझे अपने दरो दीवार से। ये हमारी हालत है कि बाहर से तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अंदर से जो 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 हमारे मामलात हैं वो इस तरह के हैं कि मुल्क जो है अब आगे नहीं जा रहा है। एक्शन आप कब देख रहे हैं, फरवरी में भी होंगे या नहीं होंगे? लेकिन मुझे बाहर सूरत ऐसा कोई सिलसिला नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि ये जो सारी तदाबीर हैं वो जिस काम के लिए हो रही है, अगर वो सारे का सारा काम करके आप उसके बाद इलेक्शन भी भले करवा दे तो फिर उसका क्या फायदा है। तो मुझे तो इसी वजह से काफी ज्यादा मायूसी नजर आती है कि अगर तो टारगेट हो। आप देखें इलेक्शन कमीशन का मैं एक जुमला जरूर उसके बारे में कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में आज तक इस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बना था कि जिसके जिम्मे सारी की सारी बात उसी पे आए कि अगर इलेक्शन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट करवाना चाहती थी और तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि हमें 8-9 महीने लग जाएंगे हल्का बंदियां। फिर उसके बाद ये जो इंटरम ये जो जब थोड़ी की सूबाई असम्बलियां उस वक्त भी ये इलेक्शन कमीशन, यानी इस तरह के लोग अब तक अगर वो आज भी इलेक्शन कमिश्नर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अगर ये मौजूद रहते हैं तो इस तरह की चीजें सामने रखी गई हैं कि जिनके होते हुए पाकिस्तान में इंतखाबात होते हुए मुझे नजर नहीं आते। इंतखाबात का मतलब यह है कि लोगों को उनका राइट ऑफ वोट दिया जाए इन ट्रू सेंस। आप जो है असल ताकत जो है आम आदमी तक यानी ना मुंतकिल हो। तो ये हमारी तो मिसालें दुनिया में अब इस तरह की हैं। और बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वो आज शुक्र करता है कि वो हमसे आज़ाद हो गया। और वो भी कहते हैं कि हम इतनी बददुआएं करते थे इनके लिए, लेकिन हम इस हद तक ये नहीं चाहते थे कि इनकी यूं रुसवाई हो। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए कि इस मुल्क में हमें कुछ ना कुछ हमें इसका ख्याल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आरिफ चौधरी साहब। वक्त काफी हो गया है, तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।